स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का प्रीलिम्स स्पेशल ये एपिसोड जिसमें कि हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और उसमें भी आज का जो टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेला, जिससे संबंधित पहली क्लास में जो है ऑलरेडी आप लोगों तक जो है पहुंचा चुका हूं और उससे संबंधित ये दूसरी क्लास है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपको विगत परीक्षाओं में देखने को मिला, जैसे ईस्टर त्योहार किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म। डाला छठ जिसको बताने की जो है जरूरत नहीं। गुड फ्राइडे ये भी ईसाई धर्म से संबंधित है। हाथी महोत्सव या नवरोज का त्योहार का आयोजन कब, कहां और किस धर्म में किया जाता है। जबकि जो प्रश्न शायद आप नहीं जानते होंगे और यह समसामयिक है जिसको कि पूछे जाने के चांसेज होंगे, जैसे बाणेश्वर मेला का आयोजन कहां किया गया, हेमिस महोत्सव का आयोजन जो है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है, इसका संबंध किस धर्म से है, किस व्यक्ति के जन्मदिन को हेमिस महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, या फिर हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, कंबाला महोत्सव, शुलहकुल उत्सव। ऐसे तमाम प्रश्नों का एक एक करके, चाहे वो इस पक्ष में लिखा हो चाहे इस पक्ष में लिखा हो, दोनों के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है और आप फटाफट जो है बताएं कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा राइट आंसर होगा। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? दुमका का हिजला मेला, अब ये जगह जो है कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे कि झारखंड में पड़ती है। कहां पड़ती है? झारखंड में जो है ये जगह पड़ती है और वहां पर जो हिजला महोत्सव जो है कराया जाता है, ये जगह का नाम है इसलिए इसको हिजला कहा जाता है। यह एक प्रकार का जो है जनजातीय मेला है, ट्राइबल फेयर है, जनजातीय मेला है, जनजातीय मेला। और इसका आयोजन कहां किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। किस नदी के तट पर? तो आप कहेंगे कि हुगली जो कि बंगाल में बहने वाली नदी है, उसकी सहायक नदी का नाम मयूराक्षी है और मयूराक्षी नदी के तट पर ही इस मेले का आयोजन झारखंड में किया जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू पर किया जाता है। हिजला महोत्सव के संदर्भ में वो बड़ी पुरानी जो है स्थिति है। इसके बारे में जब कभी जो है ये बिहार का अंग हुआ करता था झारखंड, तब सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो इस मेले का उद्घाटन उन्होंने किया और वहीं से जो है इसका प्रारंभ कराया था। हालांकि इस बार जो है इस बात को जो है ध्यान रखेंगे कि 134वां इसका जो है महोत्सव आयोजित किया गया था, 134th जो है महोत्सव आयोजित किया गया था। लेकिन पहली बार कोई मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जो है उद्घाटन किया और उनकी सरकार जो है अगले ही महीने गिर गई। उसके बाद एक दो और प्रधानमंत्री ऐसा काम किए, मुख्यमंत्री इस मेले का उद्घाटन किए और उनकी सरकार जो है जाती रही। उसके बाद से इस मेले की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा। कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में नोएडा नहीं जाता है और जो जाता है वो चला जाता है। बहरहाल यहां पर चला जाता है का मतलब उसकी सरकार की बात कर रहा हूं, कुछ और मत समझिएगा। इसीलिए अब आज स्थिति यह है कि झारखंड का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसका उद्घाटन न किया तो वहां की जो है मुखिया, मतलब जिसको यूपी में ग्राम प्रधान कहते हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहां लगता है? हरिहर क्षेत्र का मेला, और हरिहर क्षेत्र का मेला वो मेला है जहां पर कि कभी चंद्रगुप्त मौर्य जो है हाथी खरीदता था। तो सोच सकते हैं कि ये कितना जो है प्राचीन मेला होगा। इसको सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोनपुर मेला के नाम से जो है जाना जाता है, सोनपुर मेला, या इसको जो है हाथी मेला, एलिफेंट फेस्टिवल के नाम से जो है जाना जाता है। कभी यहां पर हाथी और जो है घोड़े बिकने के लिए जो है आते थे। हालांकि अब तो जो है ये जानवरों का मेला बन करके रह गया है। एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला है, जो अगर पूछा जाए किस नदी तट पर जो है आयोजित किया जाता है तो कार्तिक पूर्णिमा के समय इसका आयोजन गंडक और गंगा के तट जो है संगम पर होता है। गंडक और गंगा के जो है संगम पर इसका आयोजन किया जाता है।
हरिहर वहां पर जो मंदिर है जहां पर कि भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा की जाती है, उसी के नाम पर जो है इसे हरिहर मेला के नाम से, सोनपुर मेला के नाम से या फिर गंगा गंडक महोत्सव के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाथी उत्सव मनाया जाता है। जी हां, हाथी उत्सव जो है कहां मनाया जाता है? हाथी उत्सव, पहली बात तो जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका आयोजन होली वाले दिन होता है। होली के दिन जो है इसका आयोजन होता है। होली के दिन शाम को इसका जो है आयोजन किया जाता है हाथी महोत्सव का, जिसमें कि दूर दराज से जो है एक से एक जो है हाथियां मंगाई जाती हैं और उनका करतब जो है दिखाया जाता है। इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। जयपुर महोत्सव के नाम से भी जो है, जयपुर हाथी महोत्सव के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। जयपुर, जिसे पिंक सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1727 में इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा कराया गया था? अगर आप कमेंट करके बता सकें तो अच्छी बात है। बहरहाल जयपुर को जो है प्राचीन नाम इसका जो है क्या था? आमेर था। क्या नाम था? आमेर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर जो है हाथी महोत्सव का नाम अगर जो है लिया होता तो हाथी महोत्सव का जो है आयोजन किया गया कहां पर? एमपी में। और कहां पर? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है किया गया। और अगर जो आपसे पूछेगा कि हाथी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया तो आप कहेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है किया गया था इसका आयोजन। और ये करंट का मामला है जिसको कि आप पिछले वर्ष जो है 2023 में जो है पढ़े होंगे। हाथियों के संदर्भ में लोगों के अवेयरनेस के लिए जो है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया था। अगर आपसे पूछे हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को जो है मनाया जाता है। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में हाथियों को जो है बचाने के लिए अगर जो है पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर जो है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब शुरू किया गया? जी हां, इसे 1992 में किया गया था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। जी हां, नाम से भी जो है आपको समझ आ रहा होगा कि ये बात जो है साउथ की हो रही है। त्यागराज जो कि दक्षिण भारतीय जो है महान संगीतकार थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है भगवान राम और राम लक्ष्मण यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो है कीर्तन में अपनी जिंदगी जो है बिता दी। इनके याद में जनवरी महीने में त्यागराज आराधना महोत्सव या त्योहार का आयोजन किया जाता है। कब? जनवरी महीने में। और कहां पर किया जाता है? तंजावुर में किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बाणेश्वर शब्द है। बाणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? बाणेश्वर जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पहली बता दें कि जो है बाण गंगा जो है यहाँ नदी है, इसी के तट पर इसका आयोजन होता है, इसलिए इसको बाणेश्वर कहा जाता है। इसका आयोजन जो है कहां पर किया जाता है? तो डूंगरपुर में किया जाता है। जो लोग राजस्थान के होंगे तो ये जाने कि ये जो है डूंगरपुर में इसका आयोजन किया जाता है। जो लोग दूसरे स्टेट से, बाहरी स्टेट से हैं, बस वो ये जान लें कि इसका आयोजन जो है कहां किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान में। बस अगला प्रश्न जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर, प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर का प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर है कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में कहा जाता है कि जो माता कैला देवी या केला देवी, दोनों नाम का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ये बजरंग बली की माता जो आंजनेय थी उनकी जो है अवतार है। और त्रिशूर पर्वत पर इनका धाम है। कहां? करौली में।
और ये जगह कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। और भारत का जो 55वां टाइगर रिजर्व है, मैं बताया था आप लोगों को कि धौलपुर करौली को ही जो है भारत का 55वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित भी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि यहां पर इस मेले का जो आयोजन होता है, दूर दूर से जो है लोग पहुंचते हैं और ये आयोजन किया जाता है कब? तो आप कहेंगे कि चैत्र महीने में जो है किया जाता है। चैत्र नवरात्र में सबसे अधिक लोग जो है यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाने जो है पहुंचते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, जल्लीकट्टू नामक जो है त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, जल्लीकट्टू का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जाता है। अगर पूछा जाए किस त्योहार के मौके पर किया जाता है तो आप कहेंगे कि पोंगल के मौके पर जो है किया जाता है। पोंगल के चौथे दिन इसका आयोजन किया जाता है। जिस पोंगल को हम लोगों के यहाँ जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में? पुष्कर मेला का आयोजन कहां किया जाता है? तो आप कहेंगे कि अजय मेरू में किया जाता है। कहां पर? अजय मेरू। अब आप कहेंगे कि अजय मेरू कहां है? जी हां, जिसको अब आप अजमेर कहते हैं ना, अजमेर को ही पहले अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। किसको? अजमेर को ही जो है अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। और अजमेर जो कि अब ख्वाजा नगरी के नाम से जानी जाती है, मोहम्मद गोरी के साथ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत में आए थे और आए तो भारत में ही रहे और यहीं पर आकर के चिश्तिया संप्रदाय का उन्होंने जो है श्री गणेश किया था, शुरुआत किया था। और वहीं पर स्थित है पुष्कर मेला, पुष्कर झील। दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर इसी जगह पर है। कहां पर? पुष्कर में, जहां प्रतिवर्ष जो है मेले का आयोजन किया जाता है। और 2020 में कोरोना काल में तो लगभग हर जगह मेला बंद था, सिर्फ शराब को छोड़ करके भारत में बाकी हर चीजें जो है बंद थी। बहरहाल अब कोई दिक्कत जो है नहीं है। पुष्कर मेले का आयोजन जो है यहाँ कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को जहां पर जो है ऊंट और दूसरे जानवर जो है बेचे जाने के लिए आते हैं नवंबर महीने में। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, संत कबीर के सम्मान में गहमर महोत्सव का आयोजन, गहमर महोत्सव जो है कब प्रारंभ किया गया था? सॉरी, मगहर महोत्सव, नॉट गहमर महोत्सव। हालांकि ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश में जो है पड़ती है और दोनों जो है गाजीपुर जिले में ही जो है, जी नहीं, गहमर गाजीपुर जिले में पड़ता है जो एशिया का सबसे बड़ा गांव होने का खिताब रखता है अपने पास। लेकिन जो है मगहर जो कि संत कबीर नगर जिले में है। और मगहर महोत्सव का जो है आयोजन कब किया जाता है, किसके याद में किया जाता है? तो आप कहेंगे कि संत कबीर के जो है पुण्यतिथि पर इसका आयोजन किया जाता है और जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 1990 में हुई थी। संत कबीर जिनके बारे में जो है कहा जाता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिए और लोकलाज के भय से इनकी माता जी ने इनको लहर तारा नामक जो है तालाब के किनारे जो है फेंक दिया और तब एक जुलाहे दंपति ने इनका परवरिश किया और आगे चल करके ये एक महान कवि हुए। वो अलग बात थी कि पढ़े लिखे नहीं थे। रामानंद इनके जो है गुरु थे और इन्होंने, अगर पूछा जाए कि जो है ये किसके समकालीन थे, तो आप कहेंगे कि ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के जो है समकालीन थे। बनारस नगरी में जो है इनका जन्म हुआ और उसके बाद जो है ये मगहर चले गए। उसके बारे में दो जो है कथाएं बताई जाती हैं। एक कथा बताई जाती है ये कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के जो है आडंबरों पर हमेशा जो है ये अटैक किया करते थे अपने शब्दों के माध्यम से। और हिंदू धर्म के संदर्भ में कभी इन्होंने कहा, पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तास ठीक चकिया भली पीस खाए संसार।
पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ता से ठीक चकिया भली पीस खाए संसार। जाहिर सी बात है हिंदू धर्म के प्रति इन्होंने जो है ये कमेंट किया था। लेकिन उन दिनों जब इस्लाम धर्म का शासन था, इस्लाम धर्म के लोगों के मानने वाले लोगों का शासन था, सिकंदर लोदी का शासन था, उस टाइम पीरियड में इन्होंने जब कहा का कर पाथर जोड़ कर मस्जिद लिया चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा, तो जाहिर सी बात है धर्म विशेष के लोगों के दिल में घाव गहरा हुआ। और कहा जाता है सिकंदर लोदी ने जो है इनको जब आगरा में बुलवाया था, इसीलिए जो है ये बनारस छोड़ दिए थे और मगहर चले गए। और दूसरे इसके पीछे मान्यता ये है कि मगहर ऐसी मान्यता थी कि जो लोग वहां मरने के बाद जो है नरक में जाते हैं, इसलिए लोग जो है उस क्षेत्र को बड़ी हे दृष्टि से देखते थे। वहां कोई मरना नहीं चाहता था, रहना नहीं चाहता था। इस विडंबना को जो है तार तार करने के लिए जो है ये मगहर चले गए और अंततोगत्वा अंतिम सांस वहीं पर लिए। कबीरपंथी बाकायदे एक संप्रदाय है और मगहर में ही मगहर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार, आपको बताएं कि नवरोज का त्योहार जो है सबसे पहले किस धर्म के लोगों के द्वारा, तो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा यह वर्ष में 2 बार जो है मनाया जाता है। वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार जो है ये मनाया जाता है कब, मार्च के महीने में, और दूसरी बार जो है मनाया जाता है कब, सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में। अब उसके पीछे जो है इनका जो भी होगा, नवरोज का त्योहार कहा जाता है कि ये मार्च और सितंबर 2 महीनों में मनाया जाता है। और मार्च में बसंत विषु 21 मार्च और सितंबर में 23 सितंबर, जिसको कि शरद विषु कहा जाता है, जब जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। पारसी धर्म के इस त्योहार को सबसे पहले मनाने की प्रथा अगर जो है आपसे पूछा जाए कि किसने शुरू किया था, तो इसको जो है इस्लाम धर्म में मनाने की प्रथा, इस्लाम धर्म में मनाने की प्रथा जो है सबसे पहले किसने किया, तो इस्लाम धर्म में मनाने की प्रथा, नवरोज त्योहार को मनाने की प्रथा जो है सबसे पहले किसने किया, तो आप कहेंगे सबसे पहले इस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? जी हाँ, बलबन ने किया था। किसने? बलबन के द्वारा जो है किया गया था। बलबन के द्वारा जो है किया गया था। बहरहाल उसको आगे मुगलों ने भी जो है एडॉप्ट किया था। आज भी स्थिति वही है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प जो है 100% सही है। अगला प्रश्न, रासलीला याओ संग लाई हरोबा आदि त्योहार किसके हैं? असमी लोगों के, करबी लोगों के, मणिपुरी लोगों के या बोडो के? ये सब के सब जो है पूर्वोत्तर भारत में रहने वाली जो है जनजातियों के जो है नाम दिए गए हैं। बहरहाल ये त्योहार जो है किससे संबंधित है? अगर जो है आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि मणिपुर के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। लाई हरीबा या लाई हरोबा आप बहुत सुने होंगे। लाई हरोबा जिसका मतलब ही होता है देवताओं का आमोद प्रमोद, वहाँ का बहुत जो है फेमस त्योहार है। कहाँ का? मणिपुर का। रासलीला या आओशंग जो कि यहाँ का एक जो है एक तरह का मार्शल आर्ट है, इसका आयोजन, ये त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? आप कहेंगे मणिपुर में मनाए जाते हैं। मणिपुर के लोगों के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। स्पेशली जो है कौन से संप्रदाय यहाँ पर भी जो है, तो आप कहेंगे कि मेतई संप्रदाय के द्वारा जो है, या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा मिताई, ये जनजातियों में। और आप जो है इन दोनों का नाम सुने होंगे। कब? जब जो है मणिपुर का मामला बताने की जरूरत नहीं कि कितना जो है गमगीन रहा था। बहरहाल चपचार कुट त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल में, असम में, मिजोरम में, सिक्किम में। या आपसे पूछे कि चपचार कूट का जो है संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कि इसका संबंध जो है किससे है? झूम कृषि से है। किससे है? झूम कृषि। और बताने की जरूरत नहीं कि जो है ये झूम कृषि होता क्या है। मैं आपको सबको जो है पढ़ाया तो बताया कि पूर्वोत्तर भारत में खास करके त्रिपुरा मिजोरम के जो है बेल्ट में ये बहुत पुराना जो है कृषि प्रथा है। जब जंगलों को जो है लोग जला देते थे, जंगलों को जला दिया जाता था और उसके जगह पर जब घास या फिर जो है पेड़ पौधे जल करके नष्ट हो जाते थे, तो उस जमीन पर खेती की जाती थी। क्योंकि जो जले हुए पौधों के जो राख थे उसकी वजह से उस मिट्टी की फर्टिलाइजर पावर, उर्वरक शक्ति बढ़ जाती थी और वहां फसलें अच्छी होती थी।
उसको जलाने से पहले, पेड़ पौधों को जलाने से पहले जंगली क्षेत्रों को जब ये लोग कटाई उसकी करते थे, जैसे बांस, दुनिया की सबसे बड़ी घास है बांस, बंबू, उन क्षेत्रों को काट करके और जब जो है ये फैला देते थे, वो सूख जाता था। तो उसके बाद जो है जो त्योहार मनाया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? चपचार कूट के नाम से जो है जाना जाता था। उसमें आग लगा दी जाती थी और वो जलता था, ये लोग जो है नाचते थे। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र बगल में वहीं पर मेघालय है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा उन क्षेत्रों में होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में जो है जंगल बहुत घने हैं और उनको काट करके सुखाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जब इसमें इन जनजातीय लोगों को सफलता मिल जाती थी, स्पेशली जो है आज भी इसको कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में जो है मनाया जाता है। तो आपसे पूछे कि चपचार कूट का जो है संबंध किससे है, तो झूम कृषि से है, वर्ण कृषि से है, या इसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसी को वियतनाम के लोग रे कृषि कहते हैं, रे कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में भी अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में मिल्पा इसको जो है कहते हैं। इसको मैंने एग्रीकल्चर को पढ़ाया तो आप लोगों को बताया भी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, असम जिसकी राजधानी दिसपुर है, मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल और सिक्किम जिसकी राजधानी कहां है? गंगटोक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देवीधुरा मेला लगता है। आजकल जीएस भी जो पूछ रहा है ना, जीएस भी उसी मैटर को जो है टच कर रहा है जो कि किसी न किसी वजह से जो है करंट अफेयर का हिस्सा रहा है। देवीधुरा के संदर्भ में आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा, ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाने वाला, कुमायूं के बेल्ट में आयोजित किया जाने वाला एक मेला है और इसका आयोजन जो है रक्षाबंधन के दिन जो है किया जाता है। किस दिन किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसका आयोजन जो है देवीधुरा मेला का जो है आयोजन किस दिन होता है? रक्षाबंधन वाले दिन जो है होता है, रक्षाबंधन के दिन होता है। और यह ऐसा क्या हो गया था कि इसको लेकर के जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो है गाइडलाइन जारी किया, यहाँ उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड की सरकार के लिए जो है गाइडलाइन जारी कर दिया। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि देवीधुरा मेला का आयोजन जो उत्तराखंड में होता है, कहां पर? उत्तराखंड में इसका जो आयोजन किया जाता है, यहाँ एक परंपरा है और उस परंपरा को जो है बड़ा विचित्र वो परंपरा है जब लोग एक दूसरे पर जो है पत्थर फेंकते हैं। क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। एक भीड़ जो है दूसरे भीड़ पर पत्थर फेंकती है और दूसरे भीड़ जो है लकड़ी के तख्त से जो है उस पत्थरों को रोकने का काम करती है, यानी अपने को बचाव करती है। और तब तक बचाव करती है जब तक कि एक आध 10 मिले के सर फूट न जाए, उसी में जो है घायल हो जाते थे। कुछ तो जो है इस हालात में पहुंच जाते थे कि 13 दिन बाद जो है उन्हीं के जो है नाम पर, उन्हीं के नाम पर तेरही करानी पड़ जाती थी। ये पत्थरबाजी जो होती थी इसी को बगवाल के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बगवाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बगवाल के नाम से। तो आपसे जो है पूछे कि बगवाल महोत्सव जो है किससे संबंधित है? देवीधुरा मेला से। और ये मेला का आयोजन जो है कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दिन। कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी जो है कहां पर? तो चंपावत जनपद में किया जाता है। कहां पर? चंपावत जनपद में इसका जो है आयोजन किया जाता है। इस दिन जो है नरबली प्रथा की भी जो है परंपरा है। नरबली प्रथा, और नरबली प्रथा भी जो है नरबली प्रथा के तहत जो है बड़ा विचित्र स्थिति है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर पत्थर मारता है, ये उस पर मारता है, इन बिटवीन जो है किसी की मौत जो है अब हो गई। तो इसका मतलब कि जो माता हैं वो अब खुश हो गई हैं। और किस माता को प्रसन्न करने के लिए? वराही। किसको? वराही माता को प्रसन्न करने के लिए जो है, वराही माता को प्रसन्न करने के लिए ये पत्थरबाजी जो है की जाती है। इसको बगवाल खेलना कहा जाता है। क्या कहते हैं? बगवाल जो है उत्सव कहते हैं, बगवाल उत्सव। अब जो है इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड की सरकार से जो है कहा कि इस पर तत्काल प्रभाव से जो है रोक लगाई जाए और पत्थरों की जगह जो है फूल का प्रयोग किया जाए। एक दूसरे पर फूल फेंको ये सही है, फल फेंको वो सही है, लेकिन जो फेंक रहे हो ये मत फेंको, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है और उसी के चक्कर में कोई ना कोई शहीद हो जा रहा है। वो नरबली प्रथा पर भी जो है
भारत में ये चूंकि अलाउड नहीं है, इसलिए उसको भी लेकर के जो है, और इसी को करते हुए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो ये मतलब ये मेला सफल हो गया। अगला देखें, हर वर्ष दिसंबर के महीने में होने वाला हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल एक जो है पक्षी होती है। हार्नबिल जो है क्या है, एक पक्षी है और बड़ा आकर्षक होता है। और बता दें कि नागालैंड के लोग जो है उसको अपना राज्य की पक्षी घोषित किए हैं, बहुत पवित्र पक्षी है। और हार्नबिल महोत्सव का आयोजन जो है हमेशा कब होता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है हार्नबिल महोत्सव का आयोजन। और आप कहेंगे कि हार्नबिल महोत्सव का आयोजन जो है कहां पर किया जाता है, तो हार्नबिल महोत्सव का आयोजन जो है नागालैंड में किया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है नागालैंड के जिस गांव से जो है किया गया था, उस गांव का नाम है किसामा गांव। क्या नाम है, किसामा गांव। स्पेशली यहीं पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। और अब तो जो है खैर इसके प्रत्येक क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाने लगा है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प नागालैंड जिसकी राजधानी जो है कोहिमा है, गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है, और भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर सिक्किम और इसकी राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न को देखिए, बगवाल मेला, अभी तो बात इसका किया था। बगवाल मेले का आयोजन जो है किस स्थान पर किया जाता है, स्थान पूछेगा तो यही है चंपावत, उत्तराखंड में जो है। अगर पूछेगा कि किस अवसर पर किया जाता है तो देवी धुरा मेला के जो है अवसर पर। किस त्योहार पर किया जाता है अगर जो है आपसे पूछे तो रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। किस दिन, रक्षाबंधन के दिन अपनी अपनी बहनों से राखी बंधाने के बाद और यहाँ के लोग जो है पहुंचते हैं और बगवाल खेलते हैं, मतलब एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। किसको प्रसन्न करने के लिए, वराही देवी। कौन सी, वराही देवी यहाँ की स्थानीय देवी हैं। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, उससे पहले ये क्यों है, क्या है, हर क्लास में बताते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, हरेला क्या है, त्योहार है, स्थान है, सब्जी है या फल नहीं फल। तो आप सबको पता है उत्तराखंड में ही मनाया जाने वाला ये जो है हरेला क्या है, तो एक त्योहार है। और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार। एक बार जो है चैत्र नवरात्र के समय मनाया जाएगा, चैत्र नवरात्र में मनाया जाएगा। दूसरी बार जो है ये मनाया जाएगा कब, सावन के महीने में मनाया जाएगा, सावन में मनाया जाएगा। और तीसरी बार मनाया जाएगा कब, तो आप कहेंगे शरद नवरात्रि में मनाया जाता है। एक वर्ष में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। और इसके बारे में आपको पता है कि एक तरीके से कहिए कि ये हरियाली की यहाँ पर जो है पूजा होती है। जैसे अगर चैत्र नवरात्र की बात किया जाए तो चैत्र नवरात्र से पहले ही लोग घर में बर्तन में विशेष प्रकार के अनाज के बीज रख देते हैं जमने के लिए, और वो 8 से 9 दिन में जम करके तैयार हो जाता है। तो अंतिम दिन जो है हरेला त्योहार मनाया जाता है। वही स्थिति सावन में भी है। सावन से जस्ट पहले जो है इसको बीजों को घर में जमाया जाता है और सावन के अंतिम दिन त्योहार मनाया जाता है। शरद नवरात्रि की भी स्थिति यही है। तो हरेला त्योहार किससे संबंधित है और इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे इसका आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, उत्तरा देवभूमि उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। थारू जनजातियां जो कि हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं, तराई क्षेत्र में जो है ये पाई जाती हैं। और किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, तो ये अधिकतम यूपी और जो है उत्तराखंड के बेल्ट में, बिहार के बेल्ट में जो है ये पाई जाती हैं। और आपको बता दें थारू जनजाति के लोग अपने को जो है स्वयं को सिसोदिया वंश, सिसोदिया जागो सिसोदिया के सपूत राणा के वीर बबर जागो, ये कविता पढ़े हैं ना, तो इसी वंश का यानी राणा प्रताप के वंश का जो है अपने आप को ये लोग मानते हैं। और
इसीलिए अपने नाम के साथ जो है ये लोग जो सब टाइटल जोड़ते हैं, या तो राणा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राणा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और नहीं तो जो है अपने नाम के साथ जो है चौधरी शब्द जो है जोड़ते हैं, चौधरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्वयं को राजपूत बताते हैं। और इनको दीपावली को ये लोग जो है शोक दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और थारू संग्रहालय की जो है स्थापना, हो सकता है आपसे पूछे, थारू जनजातीय संग्रहालय की स्थापना जो है कहाँ किया गया है? पहली बार ऐसा हुआ है भारत में जब किसी विशेष जनजाति के लोगों के लिए जो है कोई संग्रहालय स्थापित किया गया। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो है बलरामपुर जिले में। कहाँ पर? बलरामपुर जिला, बलरामपुर में जो है इसका स्थापना किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, दीपावली को ये लोग जो है शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्यौहार वैसे भी जो है हिंदुस्तान बताने की जरूरत नहीं है, तीज त्योहारों का देश है। और यहां पर महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, क्या वो नहीं जो आप जो है समझ रहे हैं, अपने पति के जो है दीर्घायु के लिए ये तीज का जो है व्रत करती हैं, तीज का व्रत जो है करती हैं। बेचारा पति के दीर्घायु के लिए। और जिस देश में ये त्योहार नहीं किया जाता है वहां क्या स्थिति होगी, खैर उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। और जो अभी नवयुवतियां जिनकी शादी जो है नहीं हुई है, तो वो अच्छे वर के लिए जो है, अच्छे वर के लिए ये व्रत करती हैं। और इसका आयोजन हमेशा जो है कब किया जाता है? भाद्रपद महीने में किया जाता है, भादों में किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। करवा चौथ वो भी मनाया जाता है, वो भी पति के ही जो है लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। और खैर उसमें तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी चर्चा में इसलिए रहा कि कोर्ट ने जो है इस पर भी कुछ एक्शन लिया है। दरअसल त्रिपुरा में बनाया जाने वाला त्योहार, यहाँ पर जो बाबा गरिया हैं ये पशुओं के स्थानीय देवता हैं। किसके? पशुओं के स्थानीय देवता हैं, स्थानीय देवता हैं। और यहाँ पर जो गरिया पूजा का आयोजन किया जाता है, ये पशु पक्षियों के देवता हैं, तो इनको प्रसन्न करने के लिए पशु पक्षियों की जो है बलि दी जाती है। पशु पक्षियों की जो है क्या की जाती है? बलि दी जाती है। और यहाँ जो इनके भक्त पहुंचते हैं तो पशु पक्षियों का बलि दे करके बाबा खुश हो न हो, वो पट्टे खुश हो जाते हैं। इसीलिए कोर्ट ने जो है इस पर संज्ञान लिया कि सब सही है, लेकिन अप्रैल महीने में जो इसका आयोजन किया जाता है, किस महीने में? अप्रैल के महीने में जो इसका आयोजन किया जाता है, इसमें पशु पक्षियों का जो हत्या की जाती है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, भगवान पद्मसंभव, कौन? भगवान पद्मसंभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? आप कहेंगे कि लद्दाख में। अब इसको काट दीजिए, क्योंकि जो है कभी जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा था, अब जो है अपने आप में अब ये स्वतंत्र है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर पद्मसंभव जो कि बौद्ध धर्म के ये धर्मगुरु थे, और वज्रयान शाखा को यहाँ पर जो है तिब्बत में पहुंचाने का जो है काम इन्होंने ही किया था। कौन सी? वज्रयान शाखा के ये धर्मावलंबी थे, और इन्हीं के द्वारा जो है तांत्रिक बौद्ध धर्म को जो है न सिर्फ तिब्बत में बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है लाया गया था,
फैलाया गया था। और इन्हीं के जन्मदिन पर, कब? इनके जन्मदिन पर यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, हेमिस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और अमूमन जून के अंतिम दिन किया जाता है, यानी 29-30 जून के दिन इसका जो है आयोजन किया जाता है। 29-30 जून के दिन इसका आयोजन किया जाता है। पद्म संभव, जिनको कि यहाँ के स्थानीय नाम, इनका स्थानीय नाम क्या है? रिनपोचे। स्थानीय नाम इनका क्या है? तो आप कहेंगे कि इनका स्थानीय नाम है रिनपोचे, रिनपोचे। और इन्हीं के जन्म दिवस को या जयंती को ही जो है किस रूप में मनाया जाता है? आप कहेंगे इसी को जो है हेमिस महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जो मुखौटा डांस होता है, मुंह पर जो है लगा करके मुखौटा, वो जो है काफ़ी दर्शनीय होता है, जिसको देखने के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। और चाइना वाले तो जो है हमेशा पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी तो आंखें खुलती ही नहीं हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला मामला क्या है। चाम नृत्य एक बार जो है देख लीजिएगा। यहाँ जो मुखौटा जो नृत्य होता है, इसको चाम नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? चाम। ये भी जो है बड़ा पूछा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? यार अभी तो बताया था। और चूंकि इसको पूछे जाने के चांसेस इसलिए रहेंगे कि ये मामला कोर्ट में था, और उत्तराखंड ने जो है, आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा कि वहां की सरकारों को आदेश जारी किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बताने की जरूरत नहीं, तमिलनाडु का है। और हम लोगों के यहाँ इसे जो है कहते हैं मकर संक्रांति। तमिलनाडु के लोग इसको कहते हैं पोंगल। असम वाले जो है इसको कहते हैं क्या? असम के लोग इसको कहते हैं बिहू, इसे बिहू कहते हैं। पंजाब के लोग इसे जो है लोहड़ी के नाम से जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। पोंगल के मौके पर ही जो है यहाँ पर जल्लीकट्टू का आयोजन जो है किया जाता है इसके चौथे दिन। इसको भी कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है पहुंचा था, जिसमें लोग जो है बैल को, भीड़ में जो है एक बैल को जो है पहले चिढ़ाया जाता है, और तब तक जो है लोग अपने प्रयास को सफल नहीं मानते हैं। जब एक बैल के सिर, एक इंसान जो है एक बैल के पीठ पर जाकर के जो है बैठ नहीं जाता है, तब तक जो है वो जल्लीकट्टू जो है नहीं समझा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालांकि ये बहुत पुरानी प्रथा है। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? डोल यात्रा से, ओणम से, विश्वकर्मा पूजा से। ये तो पिछले क्लास में भी बताया था। किससे संबंधित है? ओणम से संबंधित है अतापू। और ये 10 दिन का जो है त्योहार है, और कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि केरल में मनाया जाता है। और इसके पीछे की कहानी भी मैंने बताया था कि जब विष्णु भगवान जो है वामना अवतार लेते हैं और 3-3.5 पग में ही पूरी धरती को नाप देते हैं, 3 पग में ही पूरी धरती को नाप देते हैं। जब अगला पग रखने के लिए उनको जगह नहीं था, क्योंकि 3.5 पग इन्होंने भूमि मांगी थी, तो महाबली जो वहां के राजा से, राक्षस राज ने, असुर राज ने अपनी गर्दन झुका दी, और इन्होंने अपना जैसे ही पैर उनके सर पे रखा, वो पतालपुरी चले गए। उनकी अपनी जनता से बड़ा प्रेम था, मोदी जी की तरह। उन्होंने निवेदन किया विष्णु जी से निवेदन किया क्या कि वर्ष में एक बार हमें अपने लोगों से मिलने का मौका दिया जाए। तो ओणम का त्यौहार जब होता है, उसी समय कहा जाता है कि राजा बलि, जो कि पताल लोक से जो है आते हैं, अपने केरल और उसके आसपास मलयालम भाषा की जो है लोगों से मिलने के लिए, और यहीं पर जो है नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। कौन सा? नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ का आयोजन पिछली क्लास में भी जो है बताया, जहां इसको स्थानीय भाषा में जो है किस नाम से जाना जाता है? अराड़मूला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अराड़मूला के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न
पपेटी किसका त्योहार है? पारसी, जैन, सिख, बौद्ध। पपेटी किसका त्योहार है? पारसी धर्म के लोगों का ये त्योहार है। पपेटी को जो है ये होता क्या है? तो अपने द्वारा किए गए जान अनजान में जो गलतियां होती हैं उसका पश्चाताप करने के लिए अग्नि के सामने बैठ करके और ये लोग अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। यहां मान्यता है कि अग्नि के सामने बैठ करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने से पाप मुक्त हो जाएंगे। फिर जाकर के गलती करेंगे, फिर अगले साल फिर आग जला करके उसके सामने बैठ करके क्षमा मांग लेंगे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में है, आप चाहे जितना पाप करिए लेकिन नदियों में स्नान कर लीजिए, कुंभ मेले में आकर के जो है त्रिवेणी में संगम में स्नान कर लिए, सारा पाप धुल गया। फिर पाप करिए, फिर आइए, फिर पाप करिए। तो क्या गजब व्यवस्था है। वहां पर भी ऐसी ही व्यवस्था है और इसे जो है पपेटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पपेटी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ओणम में किया जाता है। अभी तो मैंने बताया था ओणम के मौके पर। और किस झील में जो है, अगर आपसे पूछे कि इसका किस झील में जो है इसका आयोजन किया जाता है, तो आप कहेंगे कि वेम्बनाड झील में किया जाता है। किसमें? वेम्बनाड झील में जो है इसका आयोजन होता है। वेम्बनाड जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे लंबी झील, बड़ी नहीं, भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी? वेम्बनाड। कहां पर है? केरला में स्थित है। यहीं पर जो है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। बिहू कहां मनाया जाता है? बिहू और ये दोनों जो है कहां मनाए जाते हैं? तो केरल में मनाए जाते हैं, केरल में। पोंगल कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में जो है मनाया जाता है। और नवरात्रि तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, हिंदू धर्म में कितना पवित्र दिन होता है। वात्सल्य मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। और अभी ये तो करंट का इशू है, आपको भी पता है। अगला, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है खाना। और नया खाना का मतलब क्या? नया खाना का मतलब क्या? जब जो है नया अनाज को जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए घर में लाया जाता है। तो कलिंग के क्षेत्र में, उत्कल क्षेत्र में, या कह लो उड़ीसा के क्षेत्र में किसानों के द्वारा जो त्योहार पर्व का आयोजन किया जाता है उसी को नुआखाई कहते हैं। क्या कहते हैं? नुआखाई। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। अगर पूछा जाए कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा के अलावा ये छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा का जो बेल्ट जो है लगता है वहां पर भी ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो है ये मूल रूप से उड़ीसा का ही पर्व है। अगला प्रश्न को देखिए, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ एक उत्सव है, किस राज्य में मनाई जाती है? भैंसा दौड़, सांड दौड़, इसमें पानी से भरे हुए धान के खेतों में भैंसों की दो जोड़ी को जो है दौड़ाया जाता है। ये कंबाला दौड़ को लेकर के भी विभिन्न पशु प्रेमियों ने, या कह लो कि जो है पशुओं के संरक्षण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 मिनट। सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया और कुछ समय के लिए उस पर रोक भी लगाई गई, लेकिन फिर जो है उसको बहाल कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों के लिए, ये दक्षिण भारतीय लोगों के लिए इतना ही आस्था का विषय वस्तु है। और इसका आयोजन जो है कहां पर किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कर्नाटक में। धान के खेत में, धान का मतलब समझ रहे हैं ना, चावल, पानी लगाया जाता है और उसी में जो है एक किसान दो भैंसों की जोड़ी को जो है दौड़ाता है, उनके बीच जो है कंपटीशन कराया जाता है, उसी को कंबाला दौड़ के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्लीकट्टू आयोजन तमिलनाडु में होता है और कंबाला का आयोजन जो है कर्नाटका में होता है। कुंभ मेला मध्य प्रदेश में कहां लगता है?
तो मध्य प्रदेश के अलावा जो है मैं बताया कि कुंभ मेला एमपी के बाद यूपी में लगता है, उत्तराखंड में लगता है, और उसके अलावा जो है कहां पर, तो महाराष्ट्र में लगता है। महाराष्ट्र में किस जगह पर, नासिक में। यूपी में कहां पर, तो प्रयागराज में। उत्तराखंड में कहां पर, हरिद्वार में। कुंभ मेला कहां लगता है, तो यहां पर उज्जैन में लगता है। किस नदी के तट पर लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। बिल्कुल सही है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। किसकी, चंबल। यहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में किस नदी के तट पर लगता है, गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर जो है कहां पर, नासिक में इसका आयोजन किया जाता है। नासिक में जो है आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाए, वैसे 5 नदियों के तट पर गंगा, जमुना, सरस्वती और उसके अलावा गोदावरी और क्षिप्रा के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। अंतिम प्रश्न, शुलहकुल उत्सव का आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। यह मेला आगरा में किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा जो है शुरू किया गया था, और आज भी इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर, आगरा में। तो यह था आज का जो है सेशन। उससे पहले मैं बता दूं, हमारी संस्था के द्वारा जो है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये पुस्तक जारी की गई हैं, इनको प्राप्त करने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। पहले इसे इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो आज बस इतना ही। इससे अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार मुझको सुनने के लिए, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में। आज बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।